रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली लड़ाई के अंदर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जिस तरह यूक्रेन को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता रूस को पीछे धकेलने में कामयाब हो रहे हैं। रूस की इस जंग में रूस को नाकाम करने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। तो अब रूस भी अपने आखिरी पत्ते फेंकना शुरू हो चुका है और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली हैं, क्योंकि रूस के हवाले से एक मीडिया हाउस ने ये खबर दी है कि रूस ने बहीर असवद से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को फौजी हदफ समझकर निशाना बनाने की धमकी दे दी है। इसका मतलब नाज़रीन गिरामी ये है कि जो ब्लैक सी है कि जहां से पूरे यूरोपीय यूनियन को, पूरे यूरोप को जो खुराक है यूक्रेन के जरिए, जो खुराक है जो गंदम है वो जाती है, या खाने पीने का जो सामान जाता है वो बेसिकली रूस के रास्ते से होकर गुजरता है। और फिर इस वक्त पूरा जो यूरोपीय यूनियन है या जितनी भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी इस वक्त भरपूर तरीके से रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं और यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तो अब इन चीज़ों के यानी कि आस्ता आस्ता जैसे जो लड़ाई है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। तो अब इस शिद्दत अख्तियार करती हुई लड़ाई के दौरान ही रूस ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। पहले वो सिर्फ यानी कि फौजी आपस में लड़ रहे थे, अब ये जो ज़मीनी फौज की लड़ाइयाँ थी अब ये बाकायदा तौर पर पानियों के अंदर भी कन्वर्ट होने जा रही हैं, क्योंकि पहले फ़िज़ाई तौर पर भी यूक्रेन भी फ़िज़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहा है, रूस भी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहा था, ज़मीनी हदूद भी इस्तेमाल कर रहे थे, मगर पानियों के अंदर जो लड़ाई थी वो बाकायदा तौर पर होने जा रही है। और रूस ने अब उस रास्ते को बंद करने की बात की है, या उस रास्ते को रोकने की बात की है कि जिस रास्ते के जरिए पूरे यूरोपीय यूनियन को यानी कि जितनी भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वहाँ के ऊपर गंदम जाती है। यानी कि अब ये रास्ता बंद हो जाएगा, तजारत बंद हो जाएगी, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। अब इस खबर के आगे ये भी लिखा हुआ है कि रूसी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन जाने वाले तमाम जहाज़ों को कैफ का इत्तेहादी असला बरदार जंगी जहाज़ सफर किया जाएगा और इन्हें तबाह कर दिया जाएगा। यानी कि अब वो ये बात है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो क्योंकि समुद्री रास्ते से भी यूक्रेन को बड़े ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब रूस ने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया है कि जो भी ये अब क्योंकि हमने मना कर दिया कि आप लोगों ने इस समंदर में से नहीं गुजरना है, तो अब जो भी गुजरेगा हम यही समझेंगे कि ये जो जितनी भी जो भी जहाज़ आ रहे हैं, जितनी भी जहाज़ों की तादाद है, ये सारे के सारे यूक्रेन को फौजी इमदाद देने आ रहे हैं। हम तो यही समझेंगे, चाहे उसके अंदर तजारत का सामान हो, चाहे उनके अंदर मुसाफिर हो, या चाहे उनके अंदर गैस हो, तेल हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, हम ये समझेंगे कि यूक्रेन की मदद करने के लिए जहाज़ आ रहे हैं और फिर वो हम उनको अपने निशाने के ऊपर लेंगे। इस खबर के आगे फिर ये भी बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ये इकदाम अजनास डील ख़त्म किए जाने पर किया है, जबकि क्रिमिनल पहले ही तुर्की, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर चुके हैं। यानी कि वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, क्योंकि ये अजनास की बेसिकली डील थी कि जो यूरोपीय यूनियन था उन्होंने बड़ी मिन्नत तरले किए थे और उस वक्त तुर्की ने भी बड़े मिन्नत तरले किए थे रूस के रशिया के कि आप यहाँ से ये जो अजनास हैं इनको गुजरने दीजिए वरना यूरोप को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त रूस मान गया था। उस वक्त रूसी वज़ीर आज़म जो रूसी सदर उसने कहा ठीक है ओके आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। मगर अब जो रूस है उसने जब ये फैसला कर लिया है या ये रोकने के हवाले से जब वो इक़दामात उठा रहा है, तो फिर इसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी और अहम बात है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा असर पड़ेगा वो ये है कि फिर जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी अब वो सारी जाना बंद हो जाएंगी। और खुदा ना खास्ता आपको फिर कुछ अरसे के अंदर ये खबर मिलने को सुनने को मिलेगी कि जी अब पूरी दुनिया के अंदर यानी कि यूरोपीय कंट्रीज़ हैं जो बड़ी तरक्की याफ्ता थी, अब वहाँ पर खाने के लाले पड़ गए हैं लोगों को। और रूस अगर ये करता है तो फिर इसके मुखालफत के अंदर जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोप के जो ममालिक हैं, क्योंकि उनको पता है अब उनकी बका का मसला बन गया, तो अब वो रूस के खिलाफ जो कर सकेंगे करेंगे, जितना कर सकेंगे करेंगे। और आने वाला जो वक्त है उस वक्त के दौरान अगर रूस इसी तरह खड़ा रहता है तो फिर ये जो जंग है ये मज़ीद तवील हो जाएगी। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है आप ये देखें कि खबर आई थी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और यूक्रेन के किसी भी वज़ीर ख़ारजा का ये पूरी यानी कि तारीख के अंदर ये पहला दौरा है वो पाकिस्तान आए हुए हैं। और इन हालात के अंदर पाकिस्तान की अब अहमियत जो है बड़ी ज़्यादा हो गई है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है, पाकिस्तान यूक्रेन के साथ खड़ा होता है या आने वाले वक्त के अंदर वो रूस के साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो फ़ायदा है पाकिस्तान को वो तो रूस के साथ खड़े होने में ही है। यानी कि अब रूस ने जिस तरह हमें तेल दिया है, जिस तरह गंदम हमें दी है, तो इसके नतीजे के अंदर फिर पाकिस्तान को भी अब ये देखना होगा कि इस डील के अंदर आने वाले वक्त के अंदर उसने किस जानिब खड़ा होना है और किस तरह से अपनी जो अहमियत है उसको मज़ीद दोगुना करना है, किस तरह से अपनी अहमियत को मज़ीद उजागर करना है। वरना रूस की अब ये जो धमकी सामने आई है ये यकीनी तौर के ऊपर आने वाले वक्त के अंदर जो आलमी अमन है उसको बहुत ज़्यादा ये दाव पे लगा देगी। यानी कि आप देखिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता पहले ही जब ये शुरू हुई थी तो हो सकती है लड़ाई शुरू हुई थी तो कहा गया था कि ये लड़ाई तो बहुत तवील भी चलेगी और इस लड़ाई के जो नुकसान है फिर वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े और कई सारे ममालिक को देखने पड़ेंगे। अब देखें कि ये किस तरह से आस्ता आस्ता दूसरे ममालिक को ये लड़ाई अपने अंदर खींच रही है और आस्ता आस्ता अब क्योंकि जैसे रूस का जो अहम शख्सियत है वो पाकिस्तान आई हुई है, तो इसके बाद माजी के
کے اندر آئی تھی اور اب یوکرین کی آئی ہوئی ہے. تو اب آہستہ آہستہ یوکرین اور روس کی یہ دیگر لوگ ہیں, یعنی کہ یہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے, یہ دیگر ممالک کے بھی دورے کریں گے, ان کی حکومتوں کو, ریاستوں کو مجبور کریں گے یا ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو ہم یہ بینیفٹ دیں گے. اس وقت یوکرین کو, کیونکہ وہ چھوٹا ملک ہے روس کے مقابلے کے اندر اس کی وہ کمزور ہے, اس لیے اس کو اس وقت جتنی ہیلپ کی, جتنی مدد کی ضرورت ہے, تو جس طرح اس کی مدد اور ہیلپ کی جا رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ طاقت بھی مل رہی ہے. اور یورپی یونین اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اس کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے کسی نہ کسی اینگل کے اوپر اس طرح سے ختم کیا جائے کہ پھر آنے والا جو وقت ہے وہ کم از کم کوئی ایسی لڑائی میں تبدیل نہ ہو جائے کہ جس کے اندر دنیا کے پھر بڑے بڑے ممالک کو کودنا پڑے. ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلحہ ہے یا جو یوکرین کو سپورٹ دی جا رہی ہے وہ اس طرح سے نہیں دی جا رہی ہے. بس یہی کہا گیا, یعنی کہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو کہا گیا جی جو روس ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی اور اس کی تجارت کو کم کیا جائے گا. اور پھر بہت ساری کمپنیاں تھیں روس کی, وہ بند کی گئیں. پھر روس نے اس خطے کو چھوڑ کر سعودی عرب کو اپنا دوست بنانا شروع کر دیا, چین کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو گیا, ملائیشیا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, ایران کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. یعنی کہ آہستہ آہستہ پھر روس نے بھی جو جتنے بھی مالک تھے خطے کے ان سب کو اپنے ساتھ لینا شروع کر دیا. اور اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ روس نے اس لڑائی کا جو سب سے اہم اور بڑا پتہ تھا وہ پتہ پھینک دیا. اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت کے اندر اگر روس یہ لڑائی اسی طرح آگے چلاتا جاتا ہے تو پھر یوکرین کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہوتے ہیں وہ کون سا ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر روس کا یہ جو پتہ ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے, یہ جو چال ہے اس کو بیک فٹ پہ کیا جا سکے اور یوکرین کو آنے والے وقت کے اندر لڑائی میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے سپورٹ کیا جا سکے. ابھی بھی روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جو ڈرونز ہیں ترکی, اب وہ ڈرونز بھی آگے آنے والے وقت میں دینے جا رہے ہیں. اور یہ وہی ڈرونز ہیں کہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی کے دوران آذربائیجان کے بڑے کام آئے تو پوری دنیا کے اندر ان ڈرونز کا چرچا ہو گیا تھا کہ یار یہ ڈرونز بڑے شاندار ہیں اور یہ ڈرونز جو ہیں ان کی بڑی ایکویلٹی, یعنی کہ یہ ڈرون بالکل جتنے بھی انہوں نے 100 یا 200 ڈرون لیا تھا ان کی بیٹری ٹائمنگ سیم تھی, ان کی پرواز سیم تھی اور ان کا نشانہ بڑا پرفیکٹ تھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب اگر یہ جو ڈرونز ہیں ترکی کیونکہ اس یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور روس کو اس نے کمر دکھا دیا, تو اگر یوکرین ترکی سے وہ ڈرون لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آنے والے وقت کے اندر یہ لڑائی مزید لمبی بھی ہو جائے گی اور روس کے لیے مزید پریشانی کا سبب بھی بنے گی. روس کو جتنی امیدیں تھی کہ یہ لڑائی وہ جتنی جلدی جیت لیں گے, جتنی آسانی سے جیت لیں گے, وہ ساری امیدیں اب ختم ہو چکی ہیں اور روس آہستہ آہستہ اس جنگ کے اندر ہار کے انتہائی قریب آتا جا رہا ہے.